मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, दाम्पत्य जीवन एक महत्वपूर्ण विषय है। विवाह करना कठिन नहीं है, विवाह तो हो जाता है। विवाह के पश्चात जो दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जीवन है, उसमें मधुरता होनी चाहिए। पर शायद किसी किसी के साथ ऐसा नहीं हो पाता। और क्यों नहीं हो पाता? एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान न करना, एक दूसरे के प्रति विश्वास न करना, हर कार्य के लिए पति या पत्नी किसी कार्य के लिए जिद कर लेना, और पति पत्नी के बीच में ईगो, पत्नी की तरफ से कि मेरे पापा के पास, मेरे भैया के पास ये है, बंगला है, गाड़ी है, सोना चांदी है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पापा के पास क्या है। तो शायद ये अनुचित है। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर महत्वपूर्ण जो विषय है आज का, जो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और भावुक होकर के आपसे ये बातें कह रहा हूं कि कौन ऐसे पति पत्नी होंगे जो ये चाहते हो कि हमारा दाम्पत्य जीवन खुशहाल ना हो, हमारे दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी रहे। कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। पर परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हमें उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जन्म कुंडली क्या है? जन्म कुंडली के साथ हमारा अनुबंध है, एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट के तहत हम कन्या की भी और वर की भी कुंडली देखते हैं, मिलान करते हैं। ये पिछले जन्म से संबंधित है हमारी जन्म कुंडली, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है उसी समय हमारी कुंडली निर्मित हो जाती है, जो पिछले जन्म को दर्शाती है। लेकिन मेरा जो अनुभव है कि सबसे पहले तो मैं अगर ये बोलूं कि मेरी पुत्री और मेरे पुत्र, या मेरा बेटा या मेरी बहू, कोई भी हो सकता है, जो मेरे बच्चों की उम्र के हैं, वो सब मेरे हैं। सबकी खुशियां मैं चाहता हूं। पर कुछ मैं अनुभव की बात कर रहा हूं जो मैं हमेशा सुनते रहता हूं और दुखी होते रहता हूं कि पत्नी को कुछ लोग सिर्फ पत्नी समझते हैं। वो कहीं नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ठीक है, कमाना भी जरूरी है, नौकरी करना भी जरूरी है, आवश्यक है, उसके बिना तो कार्य ही नहीं होने वाला है। पर लौट के आएंगे, ऊंचे स्वर में पानी लाओ, ये कपड़े रख दो, चाय बना दो, थोड़ा मधुरता। पत्नी को सिर्फ पत्नी के रूप में न देखें। हमारी बेटी, हमारी बहनें, हम उनको सिर्फ बेटी और बहन के रूप में न देखें। उसके पीछे एक शक्ति छिपी हुई है जिसे हम भगवती लक्ष्मी कहते हैं। विवाह के उपरांत जब बहू घर में आती है तो घर के लोग, पड़ोस के लोग, रिश्तेदार सब यही कहते हैं कि लक्ष्मी आई है। सब लोग यही कहते हैं। फिर पति कैसे कहते हैं कि लक्ष्मी नहीं है? कहते नहीं है कि तुम लक्ष्मी नहीं हो, और आभास कराते हैं कि तुम पत्नी हो। मैं जो कहूंगा करना पड़ेगा। इसका परिणाम क्या होता है? कभी किसी ने सोचा? शायद फुर्सत नहीं मिली होगी।
मेरी बात अच्छी लगे तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, और अच्छी ना लगे तो मैं क्षमा मांग लेता हूं, आप वीडियो रोक दें। पत्नी को एक अच्छा मित्र समझें। पत्नी से अच्छा मित्र कोई नहीं है। पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, इससे अच्छा मित्र कोई नहीं है। एक दूसरे के पर्याय हैं। आपने भगवान शिव की फोटो देखी होगी, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो है, आधा अंग जो है उनका माता गौरी माता पार्वती का है और आधा भगवान सदाशिव का है, पर वो एक ही हैं। पत्नी भी है और पति भी हैं, पुरुष भी है और स्त्री भी हैं। वैसे ही जो पति पत्नी है वो एक ही हैं, अलग नहीं हैं। तो एक दूसरे की बातों को समझें, भावनाओं को समझें, एक दूसरे का सम्मान करें। कोई भी कार्य है एक दूसरे बैठ करके समझदारी से उसको अंतिम रूप दें और फिर कार्य करें। आपके पीछे आने वाली जनरेशन भी है। घर का माहौल अगर अच्छा नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? तो बच्चे तो आप ही दोनों के हैं। और जो व्यक्ति पत्नी का सम्मान नहीं करते, पत्नी को सिर्फ पत्नी समझते हैं या एक स्त्री समझते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप आरती करिए, हाथ जोड़िए, प्रार्थना कीजिए, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। सिर्फ पत्नी को सम्मान देने की बात कर रहा हूं। अगर आपके क्रूरता के कारण, आपके हठ के कारण, आपके जिद के कारण, आपके ईगो के कारण अगर पत्नी को कष्ट होता है, तो माताओं में एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत कष्ट झेलती हैं, अनेक समस्याओं को हंसकर टाल देती हैं। पर अगर पति के द्वारा प्रताड़ित किया गया और पत्नी की आंखों से आंसू अगर निकल गए, तो वो आंसू दुख का कारण बन गया। और वो अगर रोते रोते अपने माता पिता के घर चली गई, उसके माता पिता ने आंसू देखे, उसके भाई भाभी परिवार के लोगों ने आंसू देखे, तो वो आपकी पत्नी जो दुखी हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन इसका परिणाम आपकी बहन के ऊपर जाएगा, आपकी बेटी के ऊपर जाएगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहता हो कि जहां मैं बहन का विवाह किया हूं, बेटी का विवाह किया हूं, वो दुखी रहे? कोई नहीं चाहता। क्योंकि रिश्ता करने जब हम गए थे, सब कुछ देख करके, सुन करके, बातें करके, सब कुछ करके विवाह किए हैं, हर्षोल्लास के साथ विवाह किए हैं। दाम्पत्य जीवन को सुखमय मंगल बनाने का हमने आशीर्वाद दिया है। कोई भी भाई, कोई भी पिता अपनी बेटी, अपनी बहन को दुखी नहीं देखना चाहता। फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि ये तो उसकी बहन है, उसकी बेटी है, मैं जो कर रहा हूं, मैं पति हूं, वो अच्छा होगा? जीवन में अगर खुशियां चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, प्रेम, व्यवहार, सामाजिक प्रतिष्ठा, सब कुछ चाहते हैं आप, मेरा एक छोटा सा आग्रह है, और उन बेटियों को लेकर के मैं उनके तरफ से निवेदन भी कर रहा हूं, अपने तरफ से भी कर रहा हूं कि पत्नी का सम्मान करें, पत्नी को गृहलक्ष्मी समझें। जब आप पत्नी का सम्मान करेंगे, उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे, पत्नी के जब भाव जागृत होंगे, वो घर स्वर्ग से सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। ये छोटा सा मेरा एक परामर्श है आपसे, मैं किसी को कोई आदेश नहीं दे रहा हूं। किसी प्रकार की दुविधा है वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, किसी प्रकार की कड़वाहट है, तीसरे व्यक्ति को नहीं बैठाना है। तीसरा व्यक्ति ही सब काम बिगाड़ता है।
आप दोनों स्वयं सक्षम हैं। एक दूसरे को कमियों को भूल जाइए, समझौता कीजिए और फिर अपना जीवन आगे चलते जाइए। देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है, आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होते हैं। ये मेरी प्रार्थना है उन सभी पतियों से और उन सभी पत्नियों से, उन सभी पुत्रों से, उन सभी पुत्रियों से। ईश्वर, सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ कैलाशपति, भगवान शिव शंकर महाकालेश्वर सभी के जीवन में खुशियां दे। जिनके दाम्पत्य जीवन में कोई कमी है उसे दूर कर जीवन में सुख, वैभव, श्री संपदा, यश, कीर्ति, आयु, स्वास्थ्य, निरोगी काया प्रदान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस भाव को लेकर के आप सभी तक मेरा ये संदेश है। विश्वास है ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपकी प्रसन्नता चाहते हुए। नमः शिवाय।